वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम अपना बेसिक जो HTML का लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखेंगे कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, HTML क्या होता है, और HTML के अंदर डिफरेंट टैग्स देखेंगे कि हम किस तरह टैग्स को हम लिखते हैं HTML के अंदर। HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम HTML को इसलिए मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए hypertext markup language. It's not a programming language. It's a markup language. HTML क्या बताता है, किसी भी वेब पेज के बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है कि उसके अंदर जो कंटेंट है उसका फॉर्मेट किस तरह है, और कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। आगे चल के आप देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हेडिंग है, एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, इमेज एक एलिमेंट है, ठीक है, और एंकर टैग्स, ये एलिमेंट्स हमारे पास है। तो हम डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ करते हुए एक HTML के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो HTML को आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये आपके पास है किसी भी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे आप कोई घर बनाते हैं, घर का जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेस है, वो है HTML। और उसके अंदर कलर हो गए, उसका डिज़ाइन, उसका स्टाइल, उसको हम स्टाइल कहते हैं, और जो फंक्शनलिटी उसके अंदर होगी, ठीक है, उसे हम जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। अब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देख सकते हैं, आपके सामने है। हमेशा HTML का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टार्ट किससे होगा, एक्सक्लेमेशन डॉग टाइप HTML के टैग से स्टार्ट होगा। इसको हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है HTML का टैग, उसके बाद हेडिंग टैग, उसके बाद टाइटल, उसके बाद फिर हेडिंग, उसके बाद हेडिंग को क्लोज किया हमने, उसके बाद बॉडी टैग आया, उसके अंदर हमने एक हेडिंग टैग लिया, उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग लिया, और फिर बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। याद रखें कि HTML के अंदर जो भी टैग आप ओपन करते हैं उस टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सक्लेमेशन डॉग टाइप HTML है, ये सिर्फ एक दफ़ा है, इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है एट द टॉप ऑफ द फाइल। आगे चल के देखेंगे कि इन टैग्स के मतलब क्या है। डिफरेंट टैग जैसे नॉट डॉग टाइप HTML है, ये क्या होता है HTML के अंदर, क्या माने है इसके। जो एक्सक्लेमेशन डॉग टाइप HTML है, ये हमें ये बताता है कि जो वर्जन है आपके पास, ठीक है, HTML का वर्जन कौन सा है। जो एक्सक्लेमेशन डॉग टाइप है, ये हमें ये बताता है कि जो करंट वर्जन है आपके पास HTML का, ये है HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल है HTML के, तो जो करंट वर्जन है वो है HTML5। उसके बाद आता है HTML टैग। HTML टैग क्या बताता है, हमारे पास रूट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर आपके पास जो वेब पेज होगा उसका मेटा डेटा होता है। इसके अंदर डेटा स्टोर होगा कि वेबसाइट के बारे में इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, ठीक है। अब इस हेडिंग के अंदर आपके पास टाइटल आता है। टाइटल आपके पास होता है आपके वेब पेज का नाम, जो फाइल होगी वेब पेज का नाम वो टाइटल के अंदर आएगा। उसके बाद हम करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी एलिमेंट्स आप डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो इजीली एक्सेसिबल होंगे। जो यूज़र जो यूज़ कर रहा है आपका वेब पेज या वेब पेज यूज़ कर रहा होता है तो उसे विजिबल होगा। उसके बाद एक H1 है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट है। उसके बाद एक पैराग्राफ है, पी टैग है, ये हमारे पास है एक पैराग्राफ एलिमेंट है। अब HTML के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास। एलिमेंट्स को हमेशा हम
दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक उसका होता है टैग नेम होता है, उसके अंदर कंटेंट जाता है और उस टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H1 टैग है हमारे पास, ठीक है, हेडिंग टैग है ये। अब H1 ये इसका ओपनिंग होगा, इसके अंदर आप कंटेंट लिखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। इसी तरह पैराग्राफ है, ओपनिंग है, इसके अंदर कोई कंटेंट है और इसको आपने क्लोज किया। और BR है, ये हमारे पास एक ऐसा टैग है जिसको हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं है। अब हम HTML को एडिट कहाँ पे कर सकते हैं? आपके पास डिफरेंट एडिटर्स हैं, जैसे कि नोटपैड है या विजुअल स्टूडियो के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ आपके पास एडिटर्स है, आप आपकी मर्ज़ी जो यूज़ करना चाहते हैं। हम तो अमूमन विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पिछले उसमें हमने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो हमेशा जो स्टार्ट होता है वो एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होगा, और ये हमें ये बताता है कि जो करंट डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। फिर HTML टैग रूट एलिमेंट है, फिर उसके अंदर टाइटल आता है, हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल आता है, टाइटल के बाद बॉडी, बॉडी के बाद आप जो टैग्स जो एलिमेंट्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद बॉडी क्लोज और फिर HTML क्लोज। अब ये एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप की हमने पिछले भी बात की थी, ये हमें बेसिकली यही बताता है कि जो करंट फाइल है हमारे पास ये है HTML5 की डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब हम हेडिंग से स्टार्ट करेंगे कि HTML के अंदर हेडिंग्स क्या होते हैं। हमारे पास जो HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती है वो H1 से लेके H6 तक होती है, अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़। हर हेडिंग का साइज़ डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल H1 है तो H1 का साइज़ बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू H2, और H2 का साइज़ बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू H3। इसी तरह H6 तक, H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग्स होती हैं जो अपने मर्ज़ी से हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और फिर पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग आप किस तरह डिक्लेयर करेंगे, ये इस पी टैग ओपन, इसके अंदर जो पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे और फिर पैराग्राफ क्लोज। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ओपनिंग टैग, इसके अंदर डेटा और फिर पैराग्राफ क्लोज। आप प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि हम किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब HTML के अंदर लिंक्स क्या होते हैं? लिंक्स को हमेशा हम एंकर टैग के ज़रिए शो करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंकर टैग कहलाता है। एंकर टैग होगा, इसके अंदर दिस इज ए लिंक, हमने कोई कंटेंट लिखा और फिर ए को क्लोज किया, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोई लिंक ओपन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई बटन बनाया है, ठीक है। तो आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इधर हमने ये बताया है कि इस पे एंकर टैग है, इस एंकर टैग पे हम लिंक टैग भी कहते हैं इसे, हम इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस एड्रेस पे ले जाएगा हमें। और फिर इमेज टैग, इमेज टैग के ज़रिए हम किसी वेब पेज के अंदर इमेज को रेंडर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इमेज जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसको हम इस तरह डिक्लेयर करेंगे, IMG लिखेंगे। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें देनी होती है, एक होता है सोर्स, ठीक है, और दूसरा अल्ट। सोर्स के अंदर देंगे जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है, आपका सिस्टम के अंदर जहाँ भी इमेज पड़ा हुआ है उसका सोर्स देंगे, या आप कोई एक्सटर्नल लिंक देना चाहते हैं तो वो भी सोर्स के अंदर आप उसको लिंक कर सकते हैं। अब LT के अंदर क्या आएगा, फॉर एग्जांपल आपका इमेज लोड नहीं हुआ किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या शो हो रहा होगा, www.google.com। अगर आपका इमेज लोड नहीं होगा तो ये टेक्स्ट शो हो रहा होगा आपके वेब पेज के अंदर। इसी तरह इमेज के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, उसी तरह उसकी हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। अब HTML
फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी वेब पेज को देख रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो किस तरह बना हुआ है, कि इसका डिज़ाइन किस तरह बना हुआ है। तो उसको आप डिफरेंट मेथड के ज़रिए आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, जैसे कि ये है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल यू दबाएंगे तो इसका डेटा शो हो रहा है। देखें आप, जो जो इसके अंदर है ये सारा HTML है इसका। एक तो ये हुआ, दूसरा आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखें ये आपका सारा HTML है इसके अंदर। ये रहा आपका HTML। उसके बाद आप तीसरा तरीका ये है, ये दबाएं, राइट क्लिक करेंगे और वेब पेज सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपके पास HTML ओपन हो जाएगा। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह हम टैग्स को डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, index.html की फ़ाइल मैंने बनाई हुई है। इसको मैं ओपन करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो हमने कहा था कि हम हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप। ये हमें ये बताता है कि जो करंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो है HTML5 की। तो हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं है। उसके बाद हम करते हैं HTML, ये रूट एलिमेंट है। इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, हेड टैग आएगा। हेड टैग के अंदर क्या होगा, हमने कहा था कि मेटा डेटा होगा। मेटा डेटा क्या होता है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन देता है कि उस वेब पेज के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। इसके अंदर आता है हमारे पास टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल, हमने कहा था कि जिस टैग को हम ओपन करेंगे उस टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो कोई रेंडरिंग शो नहीं होगी वेब पेज पे हमें। इसके अंदर लिखा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। अब इस हेडिंग के बाद आप क्या करेंगे, बॉडी टैग लिखेंगे। बॉडी टैग के अंदर क्या होगा, जो भी आप एलिमेंट यूज़ करेंगे वो क्या होगा, जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है, आपके वेब पेज को एक्सेस कर रहा है, उसे शो हो रहा होगा। जैसे हमने बात की H1 टैग की, हमने लिखा दिस इज़ ए हेडिंग टैग। हमने बात की थी कि उसको फॉर्मेट करते हैं थोड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने बात की थी कि टोटल हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक। तो मैं करता हूँ H×5 करेंगे। ये हो गया H1, तो हो गया H2, H3, H4, H4 और H5 और हमारा लास्ट टैग होगा H6 टैग, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा हमने ये डेटा, कंट्रोल C किया, इसको हम करेंगे कंट्रोल V, इधर भी इसको कंट्रोल V, इधर भी कंट्रोल V करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं ब्राउज़र पे कंट्रोल S, हमेशा याद रखें कंट्रोल S करें आप, ऑटो सेव नहीं है तो इसी तरह कंट्रोल S से आप सेव करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको मैं ब्राउज़र पे देखना चाहता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है। तो एक तो आपके पास होता है लाइव सर्वर, गो लाइव सर्वर होता है। यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पे जाएंगे, लाइव सर्वर लिखेंगे, ये रहा, ये मेरे तरह इंस्टॉल हुआ है। तो आप भी इस तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस
इधर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहले ही अवेलेबल है, तो मैं इसको गो लाइव पे क्लिक कर दूंगा। कोई इशू है तो इधर से ओपन नहीं हो रहा है, तो हम इसको कॉपी पाथ के ज़रिए ओपन करते हैं, चलें। और इधर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो ये बन गया है, देखिए आप। हमने ये H1 टैग था, H2, H3, H4, H5, H6, हर हेडिंग का साइज़ डिफरेंट है। तो इसको हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हर हेडिंग का साइज़ डिफरेंट होगा। इसके बाद हम इसको करता हूँ मैं कमेंट हेडिंग टैग्स। इसके बाद हम करेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को हम किस तरह करेंगे, पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज, और इसके अंदर हम कोई डमी टेक्स्ट, आप लोअरम इंटर दबाएंगे तो कोई डमी टेक्स्ट आएगा। आप इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई लंबा वो आया है तो आप क्या करेंगे, अल्ट अल्ट जी करेंगे तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, कंट्रोल एस करके हम ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये आया हमारे पास एक डमी सा टेक्स्ट आया हुआ है। उसके बाद हमने देखा था एंकर टेक। एंकर टेक हम किस तरह करते हैं, एंकर टेक हो गया, इसका क्लोजिंग हो गया, हमने कहा दिस इज ए लिंक टैग, ठीक है। अब हमने बात की थी इसके अंदर हमें क्या देना पड़ता है, हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू और कॉमास। अब हम किस चीज़ का लिंक देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा, चलो गूगल का ही लेते हैं, गूगल लिखा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, www.google.com, ठीक है। अब जाएंगे ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और क्लिक करेंगे, गूगल का वही लाते हैं, HTTP के साथ आएगा ना, google.com। ये रहा इसका लिंक, हमने कॉपी किया और इधर हमने किया पेस्ट, कंट्रोल एस किया। अब जाएंगे वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, गूगल पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास गूगल का पेज ओपन हुआ है। तो एंकर टैग के ज़रिए हम लिंक्स को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी इमेज टैग। इमेज टैग क्या है, IMG, ठीक है, बैक स्लैश भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। IMG के अंदर दो चीज़ें होती, एक आपके पास होता है सोर्स और दूसरा होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसमें क्या होगा, सोर्स में तो आएगा जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है। मैंने कोई इमेज डाउनलोड किया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर, ये रहा वॉलपेपर है, ठीक है। इसको मैं इधर अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, इधर अंदर पेस्ट किया इसको मैंने। अब जाऊँगा इधर, अब सोर्स के अंदर उसका पाथ देना पड़ेगा, तो नाम क्या था, wallpaper.png, ठीक है। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या होगा, अगर हमारा इमेज लोड नहीं हो रहा वेब पेज पे तो ये टेक्स्ट शो हो रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ए वॉलपेपर, ठीक है। अब देखते हैं, ये क्रोम पे जाएंगे, बैक करेंगे, ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके विड्थ और हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ और हाइट को किस तरह कंट्रोल करेंगे, इधर लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल देना चाहता हूँ, और हाइट में देना चाहता हूँ, हाइट देना चाहता हूँ 100 पिक्सल। अब सेव करेंगे और इसको देखेंगे किस तरह काम कर रहा है, ये रहा, ठीक है। तो इसी तरह हम हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। हमने बात की थी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग, फॉर एग्जांपल पास सोर्स गलत लिखा है, इसका वॉलपेपर्स लिखा, ठीक है। अब इसका सोर्स चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इट्स अ वॉलपेपर, तो ये शो रहा होगा। तो ये था बेसिक हमारे पास आज का लेक्चर है HTML का।